अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चार्ज लगा दी मेरे भाई ये बुजुर्गों और दोस्तों, इस शेर के साथ दावत सुखन दुआ के मुक़द्दस ज़ात उनकी मर्तबा उनका निराला है। मुक़द्दस ज़ात उनकी मर्तबा उनका निराला है। मोहम्मद मुस्तफा से बज़्मे ई वो आग वाला है। नसब आला हसब आला घराना उनका आला है। तो आलम में कोई ऐसा हुआ ना होने वाला है। महफिल माइक पे जनाबे अब्दुल रहमान आबिद हिंदुस्तान का मायनार शायर इस्लाम। मैं तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, जितने लोग खाने से फारिग हो गए हैं वो जलसेगाह में आ जाएं। ये जलसा बहुत मेहनतों के साथ बड़ी काविशों से इस जलसे को सजाया गया है। ये जलसा मुनक़िद हुआ है मुक़र्रिरों की बातों को सुनने के लिए, शायरों को सुनने के लिए, न कि बाजारों में दुकानों में सैर व तफरीह करने के लिए। लिहाजा बराए मेहरबानी तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी माएँ और बहनें भी वहाँ पर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी जो आपका जो जहाँ पर इंतजाम किया गया है आप वहाँ पे आ जाएं और यहाँ सुने। अल्लाह ताला सुनने की वजह से, मजलिस में शिरकत करने की वजह से न जाने कौन सा घड़ी अल्लाह ताला का जो है कबूलियत की घड़ी होगी, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे, नजात का जरिया बन जाएगा। तमाम रज़ाकार से मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी खाकर फारिग हो गए उन्हें दुकानों के पास इधर उधर टहलने ना दे। सजाया गया है महफिल को सुनने के लिए। आए मैं प्यार से मोहब्बत से सबको दावत देता हूँ, आ जाए मेरे भाई। आपकी दियार में ये तीसरी बार मेरी हाज़िरी है। मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ तमाम अराकीन जलसा का कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस पुरनूर मस्जिद में हाज़िरी की सआदत बख्शी
आइए दोस्तों, इरशाद बहुत बिला किसी ताखीर के मैं अपनी शेरी सफर का आगाज एक मतला चंद शेर से करना चाहूंगा बतौर खास दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हम गरीबों का वो गमगुसार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या मतलब छेड़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, गम गुसारा गया। हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, गम गुसारा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, गम गुसारा गया। हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि यानी महबूबे परवरदिगार। अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह, क्या मतलब छेड़ा है आप साहब। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। गया हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहकारा गया, ताजदारा गया। कौन? यानी महबूबे परवरदिगार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मेरा जिंदगी दे महफिल को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 313 भी हजारों पे भारी है। बहुत अच्छा सुने आप लोग, इसी तरह साथ देते रहे। एक बार अकीदे से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल ने मुस्कुरा कर चमन से कहा, फूल ने मुस्कुरा कर चमन से कहा, हाँ चमन से कहा, ये चमन से कहा। फूल ने मुस्कुरा कर चमन से कहा, ये चमन से कहा, हाँ चमन से कहा। क्या चमन से कहा? अरे फूल ने मुस्कुरा कर चमन से कहा, फूल ने मुस्कुरा कर चमन से कहा, ये पवन से कहा, ये गगन से कहा। क्या आज गुलशन में जाने बहार। अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह। आज गुलशन में जाने बहार आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मिसरों का इंतखाब। के गुलशन में जाने बहार आ गया, ताजदार आ गया, गम गुसारा गया। ये भी शेर अता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके आगे झुके, जिसके आगे झुके ताजदारों के सिर। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिसके आगे झुके ताजदारों के सिर, हाँ हजारों के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के सिर, हाँ
से कि जिसके आगे झुके ताजदारों के से मांगदारों के से हाँ हजारों के से कि सब रसूलों का वो ताजदार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पार आ गया, शाहकार आ गया, हम गरीबों का वो गमगुसार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदार आ गया। और ये भी शेर बतौर खास इरशाद। जब किसी ने कहा, जब किसी ने कहा तेरा सरवर है कौन, तेरा सरवर है कौन, तेरा सरवर है कौन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जब किसी ने कहा तेरा सरवर है कौन, जब किसी ने कहा तेरा सरवर है कौन, तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कौन, तेरा रहबर है कौन, तेरा अफसर है कौन। लब पे नामे नबी बार बार, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब पे नामे नबी बार बार, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गरीबों का वो गमगुसार आ गया, ताजदार आ गया, शाहकार आ गया। कौन? यानी महबूबे परवरदिगार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कुफ्र गारों में मुंह को छुपाने लगा, कुफ्र गारों में मुंह को छुपाने लगा, कुफ्र गारों में मुंह को छुपाने लगा। हाँ छुपाने लगा, हाँ छुपाने लगा। कुफ्र गारों में मुंह को छुपाने लगा, सुभान अल्लाह। में मुंह को छुपाने लगा, तिल मिलाने लगा। अरे बाबा बाबा क्या छेड़ा है। तिल मिलाने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहर में जब वो नाका सवार, हाय हाय हाय। अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दहर में जब वो नाका सवार आ गया, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा गया, ताजदार आ गया। सुभान अल्लाह हम गरीबों का वो गमगुसार आ गया, ताजदार आ गया, शाहकार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी महबूबे परवरदिगार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्फे सरकार माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप लोग। आइए और एक मतला चरण से हाजिर करके अब्दुर्रहमान साहब जुल्फे सरकार अब्दुर्रहमान आबिद साहब का एक मशहूर मारूफ नात पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में। इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। अभी एक लोगों की फरमाइश भी है कि इरशाद चंद मिसरे हाजिर करके इंशाअल्लाह इसकी ज़हमत करूंगा। पढ़ता हूँ बता खास देखिए। इरशाद। एक बार आप मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह का सुनना चाहते हैं। इरशाद। अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए, सुभान अल्लाह
फरमान देखिए अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए, हाय हाय फरमान देखिए अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए, फरमान देखिए अल्लाह के रसूल का। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए, अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए कि कहता है क्या, कहता है क्या, कहता है क्या ए मोमिनो कुरान। हाय 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 अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता है क्या ये मोमिनो कुरान देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलता हुआ मिसरा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। कुरान देखिए कहता है क्या ए मोमिन, कुरान देखिए, कुरान देखिए। हाय 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 बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं मौलाना अब्दुल ज़की साहब। इरशाद इरशाद। खौफे खुदा हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मत रसूल की खौफे खुदा है दिल में ना, अज़मत रसूल की, अज़मत रसूल की खौफे खुदा है दिल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। खौफे खुदा है दिल में ना, अज़मत रसूल की खौफे खुदा है दिल में ना, अज़मत रसूल की। कमजोर कितना, कमजोर कितना, कमजोर कितना हो गया ईमान। अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। कमजोर कितना हो गया ईमान देखिए, कितना हो गया ईमान देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान देखिए अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए। कहता है क्या ये मोमिनो कुरान देखिए, जिंदाबाद। कुरान देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली नमाजियों से हैं अब सारी मसाजिद, खाली नमाजियों से है अब सारी मसाजिद, अब सारी मसाजिद। खाली नमाजियों से हैं अब सारी मसाजिद, अब सारी मसाजिद। खाली नमाजियों से नमाजियों से है अब सारी मसाजिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गफलत में सो रहे हैं मुसलमान। हाय हाय अरे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हाय हाय खाली नमाजियों से है अब सारी मसाजिद। गफलत में सो रहे हैं मुसलमान देखिए, मुसलमान देखिए। इरशाद सुभान अल्लाह। महफिल में दाढ़ी टोपी जो आती है सब नजर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आती है सब नजर। महफिल में दाढ़ी टोपी जो आती है सब नजर, आती है सब नजर। महफिल में दाढ़ी टोपी, महफिल में दाढ़ी टोपी जो आती है, आबिद
आबिद मेरे आका का है फैजान देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान देखिए, आबिद मेरे आका का है फैजान देखिए, फैजान देखिए, अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए, कहता है क्या मोमिनो कुरान देखिए, कुरान देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाबे अब्दुल रहमान आबिद बरहमबरदा, जो सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में अपनी आवाज की दिलकशी को लेके पहुंचते हैं और लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। माशाअल्लाह, खूबसूरत अशआर सीरतुन नबी इस्लाह माशरे के नज़्म नस्र से हमें नवाज रहे थे। आज के जलसे के सदरे बावकार हम सब के मुरब्बी और मुश्फिक हजरत अल्लामा ओ मौलाना गुफरान साहब कासमी मोहतमिम मदरसा फुरकानिया दीनिया बालूबिशी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवागर है। इंशाअल्लाह अब बिला किसी ताखीर के हम हजरत ही से दरखास्त गुजार हैं कि हजरत वाला अपने नायाब खिताब से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और भाइयों, अजीज साथियों और मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनें, कबल इसके कि मैं अपनी बातों का आगाज करूं, हम लोग तो खैर अपने इलाके के हैं और आप लोग हमको जानते हैं और हम भी आपको जानते हैं, लेकिन दूरों दराज से आने वाले जो मेहमान आएंगे हमारे इस तरह के बैठने से गलत असर लेकर जाएंगे। बालूबिशी का नाम पूरे उड़ीसा में बल्कि बैरून उड़ीसा में मशहूर है। इसलिए मैं उन तमाम हजरात से दरखास्त करूंगा जो पीछे बैठे हुए हैं वो करीब आ जाए और कुर्सी को पूर कर दें। बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ, पीछे वाले आगे आ जाए, आगे आ जाए, हजरत का हुक्म है, आगे आ जाए। जो बढ़ता है आगे अल्लाह उसको आगे बढ़ाता है। आगे आ जाए, आगे कुर्सियां खाली हैं, आ जाए सभी हजरात आ जाए, सोचे बगैर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह नेकी मिलेगी। पीछे वाले फिर बाद में बैठने के लिए उनको सहूलत होगा। मेरे ख्याल में इधर वाले शायद मेरी ज़बान समझते नहीं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं अभी आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की मुख्तसर सी आयत तिलावत की है। ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई जिसको ये कहिए कि इसका शान नुज़ूल, जब कुरान मुक़द्दस हजरत जिब्रील के जरिए से आका नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और हजरत जिब्रील कुरान मुक़द्दस की आयतें लाकर हुजूर के सामने पेश करते रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुरान की आयतों को
जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते थे। कहीं ऐसा न हो कि ये कुरान की आयत जहन से निकल जाए और मैं भूल न जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की तसल्ली के लिए फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जबान को हरकत मत दीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। कहीं इस खौफ से, इस डर से कि ये कुरान की आयत भूल हो जाए, भूल चूक हो जाए, इसकी परवाह मत कीजिए। इसलिए कि इसको नाजिल करने वाले हम हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस कुरान मुक़द्दस को आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उतारा, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, आसमानी जो मशहूर वो किताब है, कितनी है? 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। इसके अलावा भी बहुत सारे सहीफे हैं और उसकी तादाद 100 से ज्यादा है। ये तो अल्लाह की किताबों का हाल है। इसके अलावा और गैर कौमों की किताब ले लीजिए, दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। तौरात आसमानी किताब, ज़बूर आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, और हजरत मूसा के ऊपर सहीफे नाजिल हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाजिल हुए। इनके अलावा भी दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं और उनका अजीब अलग मुख्तलिफ तरीके पर दस्तूर रहा है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने किसी किताब के मुतालिक यह नहीं फरमाया कि इसको हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। पूरी रात नहीं जाओ, उलमा की फहरिस्त भी है, इसलिए कि फतवा अवाम बहुत जल्दी लगा देते हैं कि 5 मिनट के लिए इलामसर साहब नाज़िम जलसा कहते हैं और 5 के बजाय 15 चला जाता है, तो एहसास होता है। लेकिन मैं उसका आदी नहीं हूँ कि भाई एक सवाब पहुँचाने के लिए गुनाह की सर से मुसल्लत हो। तो बहरहाल इजाजत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजारों की तादाद में दुनिया में किताबें हैं, और दोस्तों बुजुर्गों, अगर दुनियावी किताब ले लें तो वो भी करोड़ों की तादाद में पहुंच जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने और कोई किताब के मुतालिक ये नहीं फरमाया कि हम ही इसको नाजिल किए हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सिर्फ कुरान मुक़द्दस का फरमाया कि तुम इसकी हिफाजत करो या ना करो, इसको पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन ये जब से ये उतरा है और कयामत तक के लिए कायम है, इसमें एक जर्रा बराबर कमो बेशी नहीं हो सकती। इसीलिए कमो बेश अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में 1,24,000 अंबिया को भेजा लोगों की हिदायत के लिए, अपने कौम की हिदायत के लिए, उनको राहे रास्त पर लाने के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, उनके साथ साथ अल्लाह ने अपने नबी को कुछ तस्दीकात और कुछ अल्लाह की निशानियां देकर भेजे कि कल जब ये अपने
कौम के पास जाएंगे, अपने उम्मत के पास जाएंगे, तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम खुदा के पैगंबर हो या नबी हो या रसूल हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगंबर को एक एक दलील देकर भेजा है ताकि उनकी कौम अगर उनको झुठलाएगी तो वो दलील पेश करे। दुनियावी एतबार से आप देखते हैं कि अगर कोई आपके सामने यानी आपके महल्ले में इमाम आए या और कोई स्कूल में आपका टीचर आए इम्तिहान देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, आप उसकी पूरी छानबीन करते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितने डिवीजन में पास किया है, मैट्रिक में इसके कितने नंबर आते, प्लस 2 में कितने थे, प्लस 3 में वगैरह वगैरह। तब जाकर जब छानबीन हो जाती है तो फिर उसको इस लायक समझते हैं कि वो स्कूल में मुलाजिम रहे। स्कूल की तो बात छोड़िए, मस्जिद में अगर कोई इमाम साहब हाफिज साहब आ गए तो जो मस्जिद के कमेटी के न उनके चेहरे पे दाढ़ी और न वो नमाजी पंजवक्ता आके बैठ जाएंगे, मुफ्ती साहब का, हाफिज साहब का, आलिम साहब का इंटरव्यू। दोस्तों कितनी बेगैरती की बात है। आलिम का, हाफिज का इंटरव्यू एक जाहिल लेगा, और दोस्तों बुजुर्गों मस्जिद का जो मुतवल्ली या सेक्रेटरी या जिम्मेदार वो खुद बेनमाज, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है लेकिन वो मस्जिद का सेक्रेटरी बना हुआ। ये बड़ा अलमिया है। और दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे दरमियान में उलमाए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम जो आ रहे हैं और वो यहाँ से बेजार होकर जाते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को कुछ न कुछ मोजज़ा देकर भेजा। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े दिए, जिनके 4-5 मोजज़े मशहूर। एक असा लाठी, उसको डाल देते थे अजदा बन जाता था, पत्थर पर मारते थे 12 चश्मे जारी हो जाते थे, समंदर में लाठी मारते थे तो 12 रास्ता हो जाता था। मरते वक्त भी उन लोग कहते थे, जब वो फिरौन के जुल्म और तशद्दुद से मिस्र को छोड़ने लगे तो आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। लेकिन इन हालात में भी कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि हम लोग एक रास्ते पर 12 कबीले नहीं जाएंगे, हमारे लिए 12 रास्ता होना चाहिए। 12 खानदान थे, बहरहाल एक लाठी मारे तो समंदर में 12 रास्ता हुआ। और इसी तरीके से एक मुजज़ा ये था कि जेब में हाथ देकर बाहर निकालते थे तो इतना रोशन चमकदार हाथ हो जाता था, देखना मुश्किल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुजज़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, अनगिनत पैगंबर और उनके अनगिनत मोजज़ा। लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा हमारे नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो नवाजा है वो जब से उतरा है और क़यामत तक मिनान बाकी रहेगा। हुजूर के मोजज़े, पिछले पैगंबरों के मोजज़े, आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को जमीन पर डालो अज़दा नहीं होगा, समंदर पर मारो 12 चश्मे नहीं होंगे, पत्थर पे मारो चश्मा नहीं निकलेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उनका मोजज़ा चला गया, लोहे को हाथ में लेते थे मोम बन जाता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा दिया, वो जिन्नात और चरिंद और परिंद की ज़बान को यानी जान लेते थे। मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, नाबीना को हाथ अगर लगा देते थे उनके आंखों पर वो बीना हो जाता। मुर्दे को कहते थे तुम
किताबों में लिखा है आका नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अनगिनत मौजज़े से एक किताब में 3000 और एक किताब में 10,000 तक का मौजज़ा। उन तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा जो आका नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो कुरान मुक़द्दस। जब से वो नाजिल हुआ कुरान मुक़द्दस, हुजूर के दुनिया से जाने गए हुए तकरीबन 1400 साल से ज्यादा का अरसा आपका कुरान नाजिल हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक उसमें न एक ज़ेर ज़बर नुक्ता तशदीद का फर्क है और न क़यामत तक फर्क है। आज मदारिस में आप आए हैं, मदरसे का जलसा है, इसमें हाफिज़ कुरान भी एक बच्चे की दस्तारबंदी होगी, आप ही का महबूब दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि अगर मैं कुरान मुक़द्दस को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन एक इंसान के सीने पर उसको पैवस्त कर दिया है और वो 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा अलहम्द से शुरू करता है, नास तक तरावी में सुना देता है। और दोस्तों बुजुर्गों ये मौजज़ा क़यामत तक के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि ये मदरसा का जलसा है, आपके मदरसा जो आप ताउन करते हैं देते हैं, उसका हासिल सिला क्या मिलेगा? सिला यही मिलेगा कि वो आपके जो भी जितना भी चाहे वो 1 रुपये का पैसा क्यों ना हो मदरसे में दिया, अल्लाह ताला उसको नेकी का बदला उसके नामाए आमाल में जरूर मिलेगा। और दोस्तों बुजुर्गों आपके मदरसे से बच्चा जाएगा, कल क़यामत के दिन आपको भी इसका सवाब मिलेगा। और साथ ही साथ इनके वालिदैन को मैदान महशर में नूर का ताज पहनाया जाएगा। आज बाप मर जाता है, 1 महीने के बाद उसे पूछो कि तुम्हारे वालिद साहब की कब्र कहाँ है, उसको पता नहीं। वालिद साहब को इसाले सवाब किस तरह बख्शेगा पढ़कर वो पता नहीं। इसीलिए हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, आलिम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन कुरान की तालीम देना, इस्लामी अकाद सिखाना, नमाज के मसला मसाइल को सिखाना, ये हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो दोस्तों बुजुर्गों मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जरिए आखिरत के लिए कि हमारे मरने के बाद हमारे ऐसी औलाद होना चाहिए जो मरने के बाद पढ़कर हमारे लिए इसाले सवाब। कौन करेगा जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, अकायद का मसला नहीं बताएंगे, वजू का तरीका नहीं बताएंगे, गुस्ल के फराइज से ना वाकिफ करेंगे, नमाज के फराइज नहीं। मदरसे में हम लोग मालवीशी का मिजाज बन गया है। 1 हफ्ता पहले गालिबन जब जिस दिन टेंडा कोड़े का जलसा था, मुझे उसमें शिरकत करने जाना था, तो वेंकट शुअर में देखा कि तालबराई के मोड़ से लेकर पैकाकुल के सरहद तक खचा कार है और बाइक वगैरह है, स्कूटी वगैरह है। चलते हो पूछा मेरे क्या है, एनुअल फंक्शन, सालाना उनका फंक्शन है। उसमें देखेंगे हमारी माँ, हमारे बिरादर यानी भाई, रिश्तेदार, अजीजों अकरबा, बिल्कुल इस कदर भीड़ क्या अलामान वाला बीज वो अपने बच्चा जो वहाँ डांस करता है, लड़की डांस करती है, वहाँ अपनी गाड़ियाँ जाकर देखते हैं, ताली बजाते हैं और वाहवा मचाते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाते हैं, माँ और बाप सुबह सवेरे उठकर उसकी तैयारी करते हैं, 5 बजे से बच्चे को उठाते हैं, टाई पहनाते हैं और लिबास पहनाते हैं और सालाना महाना उसको फिर 400 500 600 जूझू क्लास बढ़ता जाएगा, उनका फीस बढ़ता जाएगा, लेकर यानी स्कूल भेजते हैं। लेकिन दीनी तालीम के लिए मकतब खुला हुआ है।
मदरसा खुला हुआ है, 1 रुपया भी फीस नहीं है, हम वहां देने के लिए यानी अपने बच्चों को नहीं दे पाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि यही तालीम, यही बच्चे अगर पढ़कर यानी बड़े हो जाएंगे, आपकी चाशनी को बदलते हैं और आप ही के इलाके के मशहूर और मारूफ शायर इस्लाम मद्दाह रसूल को आपके हवाले करते हैं। ये ना समझे कि आपके इलाके के हैं, ये आपके इलाके के हैं, मगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में आपके इलाके का तर्जुमानी करते हैं शायरी की दुनिया में। अभी अभी कुछ दिन पहले सरजमीन झारखंड टाटा में उन्होंने अपनी आवाज से पूरे शहर के और बड़े मजमे को अपना दीवाना बना दिया। लिहाजा अब बिना किसी ताखीर के जनाबे नासिर हुसैन नासिर से मैं दावत सुखन देता हूं कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने अशार से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। मुकर्रम सामीन इकराम, सदर बावकार, पसे पर्दा बैठी हुई माई और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत गिरामी, आज का ये 26वां इजलास आम और जश्न दस्तारबंदी बड़े आबोताब के साथ रवां दवां है। हजरत गिरामी, तमहीद के लिए तो वक्त नहीं है, मगर मैं सोचता हूं कि कहीं हक तलफी ना हो जाए, इसीलिए मैं अंजुमन फैज़ अबरार जलसा कमेटी के तमाम नौजवान और बुजुर्गान और इसी तरह से बस्ती के बहुत सारे दीगर हजरात ने आज के जलसे के लिए बहुत ताउन किया है। दामे दिरमे सुखने, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप उनके खिताब से महजूज होंगे। आइए हजरत गिरामी, मैं एक मरतबा चाहता हूँ कि बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक हदिया पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दो शेर में हमदिया पढ़ूंगा, फिर उसके बाद नात पाक का एक दो शेर पढ़ के फिर मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सरे लब तेरी सना सर लब तेरी सना है, ऐ दो जहां के मालिक, सब कुछ तेरी अता है, सब कुछ तेरी अता है। एक शेर आप तक पहुंचाता हूँ, बतौर खास फरमाएं कि लोहे जबी में या रब सजदों का ज़ौक़ भर दे, लोहे जबी में या रब, लोहे
कर लब तेरी सना। आइए हजरात, एक मतलब और एक इरशाद पाकी में पेश करूं, मतलब पेश करता हूं। मुलाज़ा फरमाएं, स्टेज पर बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगर सबके नाम मैं गिनाने की कोशिश करूं तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। बहरहाल हजरत मौलाना मुफ्ती तहमीद हुसैन साहब, हजरत मौलाना गुफरान अहमद साहब, हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, इसी तरह दीगर बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना साहब की खूबसूरत निजामत और ये मतलब पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि आरज़ू मेरे मौला मोजिज़े में ढल जाए। बहुत कि आरज़ू मेरे मौला मोजिज़े में ढल जाए। 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 मोजिज़े में ढल जाए। अरे सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। आप इसे पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि या खुदा मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। या खुदा मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। या खुदा मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। या खुदा मुक़द्दर में या खुदा मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। या खुदा मुक़द्दर में काश वो घड़ी आए। काश वो घड़ी आए। अरे देखते ही रोज़े को दिल मेरा मचल जाए। देखते ही रोज़े को दिल मेरा मचल जाए। बहुत अच्छा साउंड इनका चल रहा है ताजुद्दीन भाई का। आज के प्रोग्राम को कवरेज कर रहा है MT मीडिया।